गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज राजस्थान के भौतिक विभागों में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पूर्वी मैदान की। देखिए, पश्चिमी मरुस्थली भाग और अरावली हिली रीजन के बाद जो तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदान। ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आपको ज्ञात होगा। जिन स्थानों की औसत वार्षिक वर्षा एक समान होती है उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। तो ये पश्चिम से पूर्व में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है और राज्य के करीब 23.3% भाग को इस मैदान द्वारा घेरा गया है। ये मैदान वास्तव में दक्षिण पूर्वी सीमा और विंध्यन पठार द्वारा इसकी बनाई गई है। इस मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से चंबल, बनास और दक्षिण में माही नदी से मिल करके ये पूर्वी मैदान निर्मित होता है। यद्यपि ये एक कांपीय भूभाग है, कांपीय मतलब कांप मिट्टी से ला करके बनाया हुआ, लेकिन एक संप्राय मैदान मतलब पूरी तरह समान नहीं किंतु समप्राय, जिसे हम पेनिप्लेन भी कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, ये उसके समरूप मैदान कहा जा सकता है। इसके मुख्य रूप से 3 विभाजन हैं। चंबल बेसिन, जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पर 3 नदियाँ, प्रधान नदियाँ हैं, चंबल, बनास और माही। तो इन आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो चंबल बेसिन जिसकी बात हम कर रहे हैं, चंबल बेसिन के अंतर्गत ये वास्तव में जो चंबल नदी मध्य प्रदेश के ड्रेनेज में हम बात करेंगे, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप उद्भूत होती है और विंध्य कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलते हुए चौरासीगढ़ के समीप एक गॉर्ज, एक बहुत बड़ी विस्तृत सक्रिय और गहरी वी आकार की घाटी बनाते हुए, उसे गॉर्ज कहा जाता है, राजस्थान में प्रवेश करती है। वास्तव में ये नदी, चंबल नदी, यमुना की सहायक नदी है और यमुना में मिलने से पहले ये बहुत सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। आप रिवर टोपोग्राफी जब पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में तो इसको आप डीप में अध्ययन करेंगे। वास्तव में जो चंबल नदी है उससे उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन्हें बहुत बड़े बड़े रिवाइंस, बीहड़ यहाँ पर इस चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत हैं और रिवाइंस जिनकी बात हम कर रहे हैं वो वास्तव में अवनालिका या गली इरोजन की वजह से, जब किसी स्थान का नदी द्वारा बहुत गहराई में अपरदन होता है तो ऐसा प्रतीत होता है बहुत लंबी और गहरी गलीज का निर्माण हो गया हो, तो वो इस तरह के बहुत गहरे बीहड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चंबल बेसिन मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है। यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो काली सिंध और पार्वती के साथ ये आगे बढ़ती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी की, एमसीक्यूज में आ सकता है, चंबल नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। हालांकि हम ड्रेनेज में बहुत और गहराई में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये मोटे तौर पर ज्ञात होना चाहिए। आगे हम दूसरी बात करते हैं। सेकेंड जो इसका सब क्लासिफिकेशन है वो है बनास बेसिन। बनास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बन प्लस आस यानी वन की आशा अर्थ से ये बनास शब्द बना है। इसकी सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा ही निर्धारित है और इसकी, बनास की जो सहायक नदियां हैं वो खारी, मोरल, बेड़च आदि हैं। ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान और उत्तर में मालपुरा, करौली
के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके पुनः बनास प्लेन के वापस 2 सब क्लासिफिकेशन है। अगर इसकी एवरेज हाइट की बात की जाए तो 280 से 500 मीटर है और इसका एरिया लगभग हम कह सकते हैं 1,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये एक, जैसा कि हमने बताया कि बनास और इसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ प्लेन है। इसके 2 क्लासिफिकेशन है, मेवाड़ प्लेन जो कि डाइसेक्टेड कटा फटा प्लेन कहा जा सकता है, और इसका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर ग्रेजुअली धीमा स्लोप पाया जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज मेवाड़ प्लेन में जो बनास की ट्रिब्यूटरीज हैं वो बेड़च, मैनाल, बांडी, मानसी, कोठारी, खोरी वो इस प्लेन में प्रवाहित होती हैं और इस मेवाड़ प्लेन को मुख्य रूप से कंस्ट्रक्ट करती हैं। ये बेसिन राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अलवर के दक्षिणी भाग में भी विस्तृत है। यहाँ पर फसल भी बहुतायत में होती है। दूसरा जो इसका उपभाग है वो है मालपुरा करौली का मैदान। ये भी कटाफटा और बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद है। इसकी औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर तक है। यहाँ पर जो एलुवियल डिपॉजिट्स यानी नदी द्वारा लाकर जमा की गई मृदा को, उनके डिपॉजिट्स को, उनके निक्षेप को जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, एलुवियल डिपॉजिट्स कहा जाता है, जो कि किशनगढ़ और मालपुरा में सबसे ज़्यादा थिक पाए जाते हैं। ये सिस्ट और नीस चट्टानें जो हैं उनसे बना हुआ है। ये कापीय जमाव, जैसा कि हमने कहा, बलुई पत्थर का भी यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। और करौली, मंडरायल, झाकरी, कैला देवी आदि क्षेत्रों से प्रतिदिन यहाँ पर खानों से पट्टियाँ निकाल करके एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। नेक्स्ट जो तीसरा पूर्वी मैदान का क्लासिफिकेशन है वो मिडिल माही प्लेन या मध्य माही मैदान, जिसे 56 बेसिन भी कहा जाता है। ये माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। यहाँ का ढाल लगभग बहुत ही कम ढाल कहा जा सकता है। इसका एरिया लगभग 7,056 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मेवाड़ हिल्स के पूर्व की ओर और बनास प्लेन के दक्षिण में अवस्थित है। ये दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा और कटाफटा है और पहाड़ियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग थलग हैं। दक्षिण में बेसिन समरूप नहीं है, जैसा कि उत्तर में जो मेवाड़ का मैदान है वहाँ पर समरूप देखने को मिलता है, ये उतना समरूप नहीं है। ये क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित है और विच्छेदित मैदान को, और बीच में पहाड़ी भाग भी हैं, इन्हें वागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ में मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले हैं, जो कि हिल ट्रैक्ट्स, बीच बीच में जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में डाइसेक्टेड प्लेन्स, माही नदी की वजह से डाइसेक्टेड प्लेन्स बने हुए हैं, विच्छेदित मैदान बने हुए हैं। खास बात यह है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 गांव स्थित हैं, इसलिए इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। वैसे इसमें अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इस बेसिन के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी उदयपुर का कुछ हिस्सा, दक्षिणी बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले सम्मिलित किए गए हैं। ये मैप इसका क्लासिफिकेशन बताता है। ये चंबल जो बेसिन है उसका भाग, इधर बनास और इधर मिडिल माही प्लेन इसके अंतर्गत अवस्थित है, जिनके मैप के जरिए ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो ये आशा करती हूँ कि ये सारा मैदानी भाग आपकी समझ में आया होगा कि मुख्य जो, अगर इसे देखा जाए तो ये दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार और अरावली के मध्य अवस्थित ये पूर्वी मैदानी भाग मुख्य रूप से 3 नदियों चंबल, बनास और माही द्वारा निर्मित भाग है।
और चूंकि ये मैदानी भाग है, नदी द्वारा लाकर जमा की गई मृदा से बना है, तो ये फर्टाइल भी है। अगर चंबल के बीहड़ों को छोड़ दिया जाए, जो कि रवाइंस इतनी गहरे अवनली का अपर्दन हुआ है जिसके कारण वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है, शेष क्षेत्रों में चाहे हम माही की बात करें चाहे बनास की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में कृषि कार्य देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल, चूंकि नदी की पर्याप्त जल उपलब्धता है, इसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। अगर प्रश्न के संदर्भ में हम बात करें कि किस प्रकार से प्रश्न आता है, तो प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान को मुख्य भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए पूर्वी मैदान का मानचित्र समेत वर्णन कीजिए। और मानचित्र में जो हम लोकेट करने के लिए जो हमें बात करते हैं, उनमें हम मेवाड़ प्लेन को, मालपुरा, करौली प्लेन और छप्पन के प्लेन को लोकेट कर लेंगे हम, जिससे कि हमें, और वो पॉलिटिकल बाउंड्री के मैप में, जिससे हमें ये ध्यान रहे कि कौन सा प्लेन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मौजूद है। थैंक यू एंड टेक केयर।